हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं दिस वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ एसक्यूएल। सो हम यहाँ पर पढ़ेंगे डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड स्पेसिफिकली क्वेरी लैंग्वेज, जिसे कि हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। अब ये करने की ज़रूरत क्यों है, कौन कौन ये कर सकते हैं और इसको करने से क्या होगा, that is what I'm going to tell you in this video. So watch the video till the end to understand what exactly this is. एंड ये किन किन लोगों के लिए बहुत बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो चलिए, सबसे पहली चीज़, आप एज अ जनरल यूज़र जिसने अभी तक प्रोग्रामिंग शुरू नहीं करी है, या आप हो सकते हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आ सकती है, और यू कैन बी अ क्लास 11th और 12th स्टूडेंट जिसके पास कंप्यूटर साइंस और आईटी है। सो आप में से कोई भी हो और आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो बेटा ये कोर्स आपके लिए है। एंड दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली फ्री, अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, राइट। सो बेसिकली इस कोर्स में क्या है और हम क्या करने वाले हैं। सो जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, आप पिकअप एनी सॉफ्टवेयर यू हैव सीन बीइंग यूज्ड, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर कुछ एंट्रीज करते हैं स्क्रीन पे। जो स्क्रीन आपको एज ए यूज़र दिखाई देती है उसे फ्रंट एंड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैकडॉनल्ड्स में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, तो आप देखेंगे कि जो भी आप ऑर्डर करते हो, जो वहाँ पर ऑर्डर आपका ले रहे हैं, दे मेक सम एंट्रीज, और वहाँ स्क्रीन पे आपका बिल आ रहा होता है ना। आपको भी सामने एक स्क्रीन पे दिख रहा होता है कि इतना अच्छा ये बर्गर हो गया, ये कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये फ्राइज है तो इसका ये अमाउंट हो गया। सो आपको वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जो हमें नज़र आ रहा है एज ए यूज़र, वो फ्रंट एंड है। लेकिन ये सारा डेटा कि कौन सा बर्गर कितने का है, आपने किस दिन मैकडॉनल्ड पे कौन सा ऑर्डर किया था, उसमें क्या क्या ऑर्डर किया था, उसका अमाउंट क्या आया था, वो सब कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता है। और जहाँ पर वो स्टोर होता है उसको हम कहते हैं बैकएंड। सो बैकएंड मतलब जो यूज़र को सामने दिखता नहीं है, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो सारा का सारा डेटा होल्ड कर रहा है। सो वो होता है बैकएंड। सो जब आप एक प्रोग्रामर बनते हो तो फ्रंट एंड में हम बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, PHP। सो अ नंबर ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस आर देयर। लेकिन बैकएंड में होता है डेटाबेस, जहाँ पर हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स चाहिए होते हैं, जैसे कि MySQL, Oracle, SQL सर्वर, एक्सेट्रा। और इस डेटाबेस पे काम करने के लिए जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम इस लैंग्वेज को अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी एम्बेड कर सकते हैं और उसकी हेल्प से डेटाबेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए ज़रूरी है पहले ये आना। ये आती होगी तभी तो हम उसको इस लैंग्वेज में एम्बेड करेंगे, राइट। सो इसलिए एसक्यूएल हर किसी को आनी चाहिए, चाहे आप एक पाइथन प्रोग्रामर हो, चाहे आप एक सी प्लस प्लस प्रोग्रामर हो, चाहे आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर हो, वट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर वर्किंग विथ, एसक्यूएल आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बैकएंड के साथ काम कर सकते हैं। अब आती है बारी ऑफिशियली कोर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो बेटा ये आपको राइट इन क्लास 10th शुरू हो जाती है। क्लास 10th सीबीएसई में आईटी सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी एसक्यूएल होता है। क्लास 11th 12th सीबीएसई में आईटी हो, आईपी हो या सीएस हो, तीनों में से कोई भी स्ट्रीम आप लेते हो, मतलब स्ट्रीम तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स जो भी ली है, उसके साथ आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में आईटी, आईपी, सीएस कोई सा भी लो, आपको एसक्यूएल करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस। तो किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट आप हो, आपको ये करना है फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आप चाहे बीटेक करो, चाहे बीएससी करो, चाहे आप बीसीए करो, तब भी आपको डेटाबेस कंसेप्ट्स और एसक्यूएल करना है। इनफैक्ट कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर बीकॉम के साथ भी एसक्यूएल कराया जाता है, क्योंकि बीकॉम मतलब कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को भी डेटा के ऊपर काम करना होता है, एंड फॉर दैट रीजन दे टीच एसक्यूएल विद बीकॉम ऑल्सो, राइट। सो ये सारे बच्चे जिनको सिलेबस में एसक्यूएल है वो तो एसक्यूएल करेंगे ही, इसके अलावा जिसको शौक है, जो सीखना चाहता है, वो इस पर काम कर सकता है, ठीक है। आपके पास आगे जाके जॉब्स भी होती है जिसे हम डीबीए कहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और आजकल तो डेटा में बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं। डेटा साइंटिस्ट अलग फील्ड है, डेटा एनालिसिस अलग फील्ड है, पर उसमें एसक्यूएल बहुत छोटी चीज़ है, उसमें और बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं।
पर आप अपना करियर भी डेटाबेसेस में बना सकते हो, राइट? सो इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट करियर स्ट्रीम इन कंप्यूटर साइंस जिसमें हम डेटाबेसेस पे काम करते हैं। सो विद इन दिस कोर्स हम क्या करने वाले हैं, इस कोर्स में हम आपको SQL कराएंगे पूरा का पूरा. सो आई विल फर्स्ट टेल यू द बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट डेटाबेसेस और उसके बाद हम SQL के 4 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ DDL, DML. अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे तो मोस्टली ये दो आपको सिलेबस में दिखेंगे, बट वी हैव TCL एंड DCL ऑल्सो. तो मैं आपको ये चारों पार्ट्स कराऊंगी इस पर्टिकुलर कोर्स में. आई विल बी हैविंग डिफरेंट प्लेलिस्ट. जो प्लेलिस्ट होगी SQL की उसमें तो सारी की सारी वीडियोस ऐड होंगी, लेकिन जो 12th की प्लेलिस्ट है या जो 11th की प्लेलिस्ट है उसमें जो भी उसमें से रिक्वायर्ड वीडियोस हैं वो मैं ऐड कर दूंगी. तो आप अपनी रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में जो वीडियोस एडेड हैं उन्हें देख सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर SQL कर ही रहे हो तो भाई एक बार अच्छे से कर ही डालो, है ना. सो क्या फ़र्क पड़ता है, सिलेबस में क्या है, आपका कुछ छूटेगा नहीं, एक्स्ट्रा कर लोगे तो नुकसान कुछ होगा नहीं. सो SQL इज़ कम्प्लीट दिस थिंग जिसमें आप डेटा के ऊपर काम करोगे. सो ये है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. सो अभी इनको देख के डरना नहीं है, मैं एक एक करके सारे डिटेल में बताऊंगी. इसके अंदर आने वाली बहुत सारी कमांड्स हैं जो हम सारी की सारी इस कोर्स में करने वाले हैं. सो फटाफट से गियर अप हो जाओ और ये वीडियोस आपको मिलेंगी रोज़ मंडे टू फ्राइडे 6 बजे शाम को. सो 6 PM मंडे टू फ्राइडे, ठीक है. यू विल बी गेटिंग दीज वीडियोज ऑन द चैनल. सो आज तो इंट्रोडक्शन है, कल से बिल्कुल ज़बरदस्त फट्टे चक पढ़ाई शुरू कर देंगे हम, ठीक है. सो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे. सॉफ्टवेयर जो आपको इसके लिए इंस्टॉल करना है वो आपको करना है SQL. MySQL आप इंस्टॉल कर सकते हो. Oracle थोड़ा हैवी है, इफ़ यू वांट यू कैन वर्क इन दैट ऑल्सो, और यू कैन यूज़ दी वर्कबेंच. अदरवाइज़ मैं आपको इसको ऑनलाइन कैसे यूज़ करते हैं वो भी बता दूंगी. तो अगर आप कुछ इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, राइट. सो ये आप तैयारी रखिए और कल से आपको बिल्कुल बाकायदा इसके पढ़ने के लिए स्टार्टिंग से वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू टेल यू कि क्यों करना चाहिए और किस किस को करना चाहिए. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. और फटाफट से अपना नाम ज़रूर लिख देना चैट में इन द कमेंट्स कि कौन कौन एक्साइटेड है इसको करने के लिए, और मुझे भी पता चले कि कौन सा बच्चा कौन सी स्टेट से या कौन सी सिटी से इस कोर्स को कर रहा है. सो राइट योर नेम विद योर सिटी और स्टेट, and so that I remember कि yes, you are one of my students following these courses. So share it with all your friends, all your classmates, all your juniors, and I'll see you tomorrow. Bye for now.